गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अजय वनपोर्ट स्कूल गराटोला की आज की इस कक्षा में मैं आपका स्वागत करता हूं। हम 9th SST में रिवीजन देख रहे हैं। रिवीजन के अंतर्गत हम देखेंगे निर्धनता दूर करने के उपाय। ठीक है ना। निर्धनता क्या होती है इसको हम समझेंगे, साथ ही निर्धनता को दूर कैसे किया जा सकता है इसके लिए उपाय भी हम कुछ सोचेंगे। ठीक है ना। और उसके उपाय क्या है ये हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि निर्धनता या गरीबी से क्या अर्थ है। निर्धनता या गरीबी क्या होती है। ठीक है ना। निर्धनता या गरीबी को हम कह सकते हैं कि मनुष्य अगर अपने मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ है तो वह निर्धन कहलाएगा या गरीब व्यक्ति कहलाएगा। ठीक है ना। जो आर्थिक स्थिति होती है, न्यूनतम आर्थिक स्थिति जो होती है वही गरीबी को जन्म देती है। जब कोई मनुष्य अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा नहीं कर पाता है तो उससे गरीबी का जन्म होता है या निर्धनता का जन्म होता है। ठीक है ना। जैसे कि रोटी कपड़ा मकान जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं हमारी, वो भी हमें अगर प्राप्त नहीं हो रही हैं तो हम क्या कहलाएंगे, निर्धन कहलाएंगे या गरीब कहलाएंगे। ठीक है ना। तो निर्धनता ये होती है, निर्धनता होना किसी भी देश के लिए बहुत घातक है। अगर निर्धनता ज्यादा मात्रा में है किसी देश में तो वहाँ का आर्थिक विकास नहीं हो पाएगा, उस देश का सही विकास नहीं हो पाएगा, वहाँ के जो बच्चे हैं वो सही विकास नहीं कर पाएंगे। तो इसे दूर करने के लिए कुछ मूलभूत उपाय भी सुझाए गए हैं। देखते हैं इसमें क्या उपाय है। उपाय में पहले कृषि विकास। आप जानते हैं हमारा जो देश है वो क्या है, कृषि प्रधान देश है। ठीक है ना। यहाँ ज्यादातर किसान लोग रहते हैं, कृषि वाला देश है। यहाँ पे कृषि को ज्यादा महत्व दिया जाता है और यहाँ के लोग जो निर्भर हैं वो खेती पर ही, कृषि पर ही निर्भर हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, कृषि का विकास करना चाहिए। इसके लिए हमें आधुनिक उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। उपकरणों का उपयोग है ना, आधुनिक उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। और जो कृषि विशेषज्ञों द्वारा जो सुझाव दिए जाते हैं कि किस तरह के खाद, रासायनिक खाद, उर्वरकों का उपयोग करना है, उन उर्वरकों का भी हमें उपयोग करना चाहिए। ठीक है ना। उर्वरकों का, रासायनिक खादों का और जो भी भूमि के लिए आवश्यक है वो हमें उपयोग में लाना चाहिए। ठीक है। आधुनिक उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। साथ ही हमें संकरित बीजों का उपयोग करना चाहिए जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा फसल की जिससे हम फसल की जो पैदावार है उसको बढ़ा सकें और जो किसान हैं उनकी आर्थिक स्थिति इस माध्यम से अच्छी हो सके। ठीक है ना। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। कृषि विकास के द्वारा हम निर्धनता को दूर कर सकते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है जनसंख्या नियंत्रण। हमारे यहाँ देखा गया है जहाँ ज़्यादा गरीबी होती है वहाँ जनसंख्या का नियंत्रण बहुत ही कम होता है। तो हमें जनसंख्या नियंत्रण पे भी ध्यान देना चाहिए। जनसंख्या ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। परिवार में 1 या 2 ही बच्चे होना चाहिए। इसके लिए हमें गर्भ निरोधक जो होते हैं उनका उपयोग करना चाहिए। साथ ही ठीक है, सरकार को भी चाहिए कि वो जनसंख्या नियंत्रण के लिए अनेक उपाय या योजनाएं जन समूह के सामने लाए जिससे वो उनका ध्यान उस ओर आकर्षित हो और हम जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके लिए शिक्षा भी बहुत जरूरी है। ठीक है ना। शिक्षा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति शिक्षित है तो वो इन सब चीज़ों को समझता है और वह इन सब चीज़ों पे रोक लगा सकता है। ठीक है ना। तीसरा जो है कारण हम देख सकते हैं आर्थिक विकास में तेजी। हम आर्थिक विकास में तेजी लाकर भी क्या कर सकते हैं, हम निर्धनता को दूर कर सकते हैं। तो उसके लिए जो सरकार को चाहिए कि वो कई योजनाओं को क्रियान्वित करे, बेरोजगारों को रोजगार दे। तो इस माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, आर्थिक विकास में तेजी ला सकते हैं, है ना। शिक्षित होके शिक्षा के लिए शिक्षा जो है वो बहुत सस्ती कर देना चाहिए सरकार के माध्यम से, ताकि हर व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े और शिक्षित हो और वह क्या करे, आर्थिक विकास में तेजी ला सके, सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सके। ठीक है। जो किसान वगैरह होते हैं जो BPL गरीबी रेखा के नीचे जो जीवन यापन करते हैं, गरीबी रेखा वाले होते हैं, उनके जो कर वगैरह होते हैं उन्हें माफ कर देना चाहिए या फिर किसी भी प्रकार का कर्ज वगैरह होता है उसे
माफ कर देना चाहिए। तो इस तरह से हम आर्थिक विकास में तेजी ला सकते हैं। फिर है ग्रामीण सार्वजनिक निर्माण। गांव में कुछ सार्वजनिक निर्माण होना चाहिए, जैसे सिंचाई के लिए नलकूपों का, ठीक है ना, कुओं का निर्माण, तालाब का निर्माण और सार्वजनिक स्थलों का निर्माण, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर कुछ सार्वजनिक निर्माण होंगे तो वहाँ की जो स्थिति है उस गांव की वो बदलेगी, है ना। स्कूलों का निर्माण, इस तरह से जो निर्माण होंगे उससे उस जगह की स्थिति बदलेगी। कुछ जो सामूहिक रूप से जो उद्योग किए जाते हैं, उद्योग धंधे प्रारंभ किए जाते हैं, उसको बढ़ावा देना चाहिए। तो इससे भी क्या होगा, निर्धनता में कमी आएगी, ठीक है ना। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है ना। इसी तरह हम देखते हैं शोषण से मुक्ति। शोषण से मुक्ति क्या होता है, आज भी गाँव में क्या किया जा रहा है, लोगों को जो बड़े बड़े किसान हैं या सामंत है या साहूकार हैं, इन लोग क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग जो पूंजीपति लोग हैं वो गांव में लोगों का शोषण कर रहे हैं। तो इस शोषण पे रोक होना चाहिए। सरकार के द्वारा इन लोगों के लिए एक कदम उठाना चाहिए। साथ ही जो मजदूर या छोटे किसान हैं, जो कर्जदार हैं, उनके कर्ज को माफ करवा देना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम निर्धनता को दूर कर सकते हैं और ये उपाय सुझाए जाते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे पूछ भी सकते हैं मेरे नंबर पे फ़ोन करके। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।